नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने चैनल अमरजीत गौरव पर। आज है 9 अगस्त 2020। 9 अगस्त 2020 के करेंट अफेयर्स जितनी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में कल का करेंट अफेयर्स का रिवीजन भी करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? PS रानीपसे। PS रानीपसे। ओडिशा कैडर के IPS अधिकारी PS रानीपसे को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। वह ज्वाइन करने की तारीख से 5 साल की अवधि तक इस पद पर बने रहेंगे दोस्तों। तो याद रखिएगा, रट लीजिएगा दोस्तों कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? PS रानीपसे। PS रानीपसे कौन है दोस्तों? तो महानिरीक्षक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के PS रानीपसे। अब बात करते हैं दोस्तों केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के बारे में। का मुख्यालय नई दिल्ली। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स का आदर्श वाक्य है दोस्तों सर्विस एंड लॉयल्टी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स की स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुआ था। 27 जुलाई 1939। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिरीक्षक कौन दोस्तों? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिरीक्षक PS रानीपसे। PS रानीपसे। अब बात करते हैं अदर ऑप्शन का। आलोक मिश्रा। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क ने आलोक मिश्रा को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक नियुक्त किया है। प्रकाश चंद्र कांडपाल। तो हाल में प्रकाश चंद्र कांडपाल को गैर जीवन बीमा कंपनी SBI जनरल इंश्योरेंस का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। सुमित देव। तो हाल में सुमित देव को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च किया गया? इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च किया गया तो दिल्ली दोस्तों। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का शुभारंभ किया है, जिसके तहत नई कारों के लिए लगने वाले पंजीकरण शुल्क, रोड टैक्स को माफ किया जाएगा और 1.5 लाख तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहनों पर फेम इंडिया फेज 2 नामक केंद्र की योजना पहले से ही चल रही है, जिसके तहत केंद्र सरकार कुछ प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी। दिल्ली सरकार की योजना केंद्र की योजना के अतिरिक्त होगी और लोग दोनों योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त कर सकेंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों कि इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी कहाँ लॉन्च किया गया? अभी मैंने आप लोगों को बताया दिल्ली। कहाँ लॉन्च किया गया? दिल्ली। अब बात करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी क्या है। तो इस योजना के अंतर्गत दिल्ली सरकार ऑटो, ई रिक्शा और मालवाहक वाहनों के लिए 30,000 तक की प्रोत्साहन राशि देगी, जबकि नई कार के लिए यह राशि 1.5 लाख रुपया की होगी। नई EV योजना के तहत, नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी योजना के तहत प्रगतिशील के रूप में और नीति का उद्देश्य 2024 तक 25% इलेक्ट्रिक वाहनों को दिल्ली की सड़कों पर उतारना है, जो वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी में केवल 0.29% है। अब याद रखिएगा दोस्तों कितना प्रतिशत तक? 2024 तक तो 25% तक इलेक्ट्रिक वाहन चलेगा दोस्तों, उतारना है दिल्ली की सड़कों पर। अब दिल्ली की राजधानी दोस्तों तो नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल अनिल बैजल, राज्य पशु नीलकाय, मुख्य न्यायाधीश DN पटेल, राज्य पक्षी गौरैया, जिला 11, विधानसभा 70, लोकसभा 7, राज्यसभा 3। अब बात करते हैं अदर ऑप्शन का। मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के शहरी विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह द्वारा 1 से 15 अगस्त तक चलाए जाने वाले जन जागरूकता अभियान एक मास्क अनेक जिंदगी का शुभारंभ किया गया। छत्तीसगढ़। तो सरकारी थिंक टैंक नीति योग द्वारा छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले को फरवरी-जून 2020 की अवधि के दौरान समग्र डेल्टा रैंकिंग में आकांक्षी जिलों की सूची में सबसे शीर्ष स्थान दिया गया। वही री भोई, मेघालय और बहराइच उत्तर प्रदेश क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रखे गए हैं। ओडिशा। तो हाल में भारतीय जलवायु कार्यकर्ता उड़ीसा की अर्चना सोरेन को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल किया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, रट लीजिएगा इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी दिल्ली।
तीसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तीसरा नंबर क्वेश्चन है किसके द्वारा अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक का लेखन किया गया दोस्तों। अमेजिंग अयोध्या बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अयोध्या मंदिर बन रहा है। और अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक का लेखन किया गया नीना रॉय द्वारा। नीना रॉय द्वारा अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक का लेखन किया गया। यह पुस्तक शहर के बारे में प्रामाणिक जानकारी प्रदान करेगी, जो न केवल प्राचीन हिंदुओं के जीवन को और समय को समझने में मदद होगी, बल्कि राम और सीता के बारे में जानकारी देगी। इस पुस्तक का प्रकाशन हाउस ब्लूमबरी द्वारा किया जा रहा है। हाउस ब्लूमबरी द्वारा किया जा रहा है। याद रखिएगा, रट लीजिएगा कि अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक का लेखन किसके द्वारा हुआ। अमेजिंग अयोध्या पुस्तक का लेखन किसके द्वारा हुआ। नीना रॉय। अदर ऑप्शन का बात किया जाए एस हुसैन जैदी, तो हाल में एस हुसैन जैदी ने एक नया उपन्यास द एंड गेम लिखा। इस पुस्तक को हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया। तेंजिंग गे तेथोंग, तो हाल में तेंजिंग गे तेथोंग द्वारा दलाई लामा के जीवन पर लिखी गई हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एंड इलस्ट्रेटेड बायोग्राफिक शीर्षक पुस्तक का विमोचन 2020 में किया गया। इस पुस्तक को रोली बुक्स द्वारा प्रकाशित किया गया। उर्जित पटेल, तो हाल में आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक एक पुस्तक लिखी है। इसे हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया। चौथा नंबर क्वेश्चन है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया। तो हरदयाल प्रसाद को मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया। कहाँ का। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने पूर्व एसबीआई कार्ड प्रमुख हरदयाल प्रसाद को अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है। प्रसाद कंपनी के मौजूदा अंतरिम प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीरज व्यास के 10 अगस्त को पद के हटने के बाद पदभार ग्रहण करेंगे। तो दोस्तों पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का हेड ऑफिस नई दिल्ली। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का टैगलाइन है घर की बात। तो याद रखिएगा दोस्तों, रट लीजिएगा कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया। हरदयाल प्रसाद। अब बात करते हैं अदर ऑप्शन का। अजय त्यागी, तो हाल में सेबी के अध्यक्ष के तौर पर 18 महीने और आगे बढ़ाया गया अजय त्यागी का कार्यकाल। निरुपमा यादव, तो हाल में विशेष कोड टू विन शीर्षक वाली पुस्तक को स्पोर्ट्स वुमेन लेखिका निरुपमा यादव ने लिखा है और इसका प्रकाशन हाउस ब्लू रोज पब्लिकेशन कर रहा है। शशिधर जगदीशन, तो हाल में एचडीएफसी बैंक के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में शशिधर जगदीशन की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। 5वां नंबर क्वेश्चन है अगस्त क्रांति दिन अथवा भारत छोड़ो आंदोलन की कितनवीं वर्षगांठ 8 अगस्त 2020 को समूचे देश में मनाई गई। अगस्त क्रांति दिन अथवा भारत छोड़ो आंदोलन की कितनवीं वर्षगांठ 8 अगस्त 2020 को समूचे देश में मनाई गई। तो 78वीं दोस्तों, 78वीं। हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में पहचाना जाने वाले अगस्त क्रांति दिन अथवा भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ 8 अगस्त 2020 को समूचे देश में मनाई जा रही है। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को ब्रिटिश शासन को समाप्त करने अर्थात अंग्रेजों को देश के भगाने का आह्वान और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में दिए गए अपने भारत छोड़ो भाषण में करो या मरो का नारा दिया था। तो याद रखिएगा दोस्तों कि अगस्त क्रांति दिन अथवा भारत छोड़ो आंदोलन की कितनवीं वर्षगांठ 8 अगस्त 2020 को समूचे देश में मनाई गई। तो 78वीं। अब बात करते हैं अदर ऑप्शन का। 77वीं। तो भारत संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट 2020 के अनुसार स्थिरता सूचकांक में 77वें स्थान पर है। 40वें। तो वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत 40वें स्थान पर है। यह अमेरिकी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी किया गया है। जीआईपीसी ने 53 देशों के लिए सर्वेक्षण किया है।
5वां, तो कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट में भारत को वार्षिक रिपोर्ट में 5वां स्थान दिया गया है। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, भारत का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? भारत का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू को दोस्तों, गिरीश चंद्र मुर्मू को। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग नियुक्त किया गया है। वह भारत के 14वें कैग होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि कैग क्या है, कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्य क्या होता है। तो अनुच्छेद, संवैधानिक प्रावधान है दोस्तों कि अनुच्छेद 148 नियंत्रण और महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है। 148 अनुच्छेद 148 नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है। अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है। और अनुच्छेद 150 कहता है कि संघ और राज्यों को खाते का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार कैग की सलाह पर रखना है। अनुच्छेद 151 कहता है कि संघ के खातों से संबंधित कैग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखी जाएगी। अनुच्छेद 279 याद रखिएगा दोस्तों, 279 अनुच्छेद 279 शुद्ध आय के गणना कैग के द्वारा प्रमाणित की जाती है, जिसका प्रमाण पत्र अंतिम माना जाता है। तीसरी अनुसूची, भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची की धारा 4 भारत के कैग को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पदभार ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का प्रावधान जारी करता है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि भारत का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया? तो गिरीश चंद्र मुर्मू को। गिरीश चंद्र मुर्मू अगर कौन से अनुच्छेद का बात करता है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा, तो अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 148। अब नामांकन करता दोस्तों, नामांकन कौन करेगा? भारत का प्रधानमंत्री, लेकिन नियुक्त कौन करेगा? भारत के राष्ट्रपति। कैग का मुख्यालय नई दिल्ली। कैग की स्थापना 1858। ये 14वें कैग होंगे दोस्तों, याद रखिएगा। इससे पहले 13 हो चुके हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अब बात करते हैं अदर ऑप्शन का। ब्रेटली, तो हाल में ब्रेटली को स्पोर्ट्स अड्डा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और रापोंडा दोस्तों, तो ओसुका रापोंडा को गैबोन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। और गैबोन की राजधानी लिब्रेविल्ले दोस्तों, लिब्रेविल्ले। सीपी संतोखी, तो भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद चांद संतोखी को दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम का राष्ट्रपति चुना गया है। राजधानी पैरामारिम्बो, पैरामारिम्बो। 7वां नंबर क्वेश्चन है, किस देश की संसद ने सरकारी उपकरणों पर टिकटॉक के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है? किस देश की संसद ने सरकारी उपकरणों पर टिकटॉक के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है? तो अमेरिका दोस्तों, अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका संसद ने एकमत से सरकारी उपकरणों पर चीनी स्वामित्व वाले वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक पर बैन लगाने वाला एक विधेयक पास किया है। यह विधेयक अब सीधा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद यह एक कानून में बदल जाएगा, जो कि सभी कर्मचारियों को टिकटॉक के डाउनलोड अथवा इस्तेमाल करने पर पाबंदी देगा। इस तरह टिकटॉक की बीजिंग स्थित मूल कंपनी बाइटडांस और के द्वारा विकसित सभी अन्य ऐप के लिए भी यह निर्देश मान्य होगा। तो किस देश की संसद ने सरकारी उपकरणों पर टिकटॉक के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी दोस्तों? अमेरिका। और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति माइक पेंस, मुद्रा अमेरिकी डॉलर। और अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू। अब बात करते हैं दोस्तों कि किस उपकरण पर प्रतिबंध लगाया? टिकटॉक। और टिकटॉक को बाइटडांस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। और टिकटॉक की शुरुआत 2012 में हुई थी। टिकटॉक के संस्थापक झांग यिमिंग है दोस्तों। बात करते हैं अदर ऑप्शन का। जापान, तो जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा जापानी येन, प्रधानमंत्री शिंजो एबे, जापान में भारत के राजदूत संजय कुमार। इजरायल, तो इजरायल के राष्ट्रपति रूबेन रिवलिन, राजधानी जेरूसलम, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, मुद्रा इजरायली नई शेकेल। इजरायल में भारत के राजदूत
संजीव सिंगला। अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, राष्ट्रपति अशरफ गनी, मुद्रा अफगान अफगानी, अफगानिस्तान में भारत के राजदूत रुदेंद्र टंडन। 8वां नंबर क्वेश्चन है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने खुदरा विक्रेताओं के लिए दुकान बीमा शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो भारतीय एक्सा। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने बैंक के खुदरा विक्रेताओं व व्यापारियों की वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी की पेशकश करने के लिए भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है। यह पॉलिसी बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, दंगों, हड़ताल और दुर्भाग्यपूर्ण नुकसान जैसी चोरी, आग और संबंध खतरों से दुकान के अंदर की संपत्ति को होने वाले नुकसान से बचाना और कवर करेगी। तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने खुदरा विक्रेताओं के लिए दुकान बीमा शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस दोस्तों, जो कि इस पॉलिसी से बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, दंगों, हड़ताल और दुर्भाग्यपूर्ण नुकसान जैसी चोरी, आग और संबंध खतरों से दुकान के अंदर की संपत्ति को होने वाले नुकसान को कवर करेगी। अब बात करते हैं दोस्तों कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक के एमडी और सीईओ अनुव्रत विश्वास। एयरटेल पेमेंट्स बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली। भारतीय जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ संजीव श्रीनिवासन। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र। अब बात करते हैं अदर ऑप्शन का। होप, तो हाल में संयुक्त अरब अमीरात द्वारा अपना पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया गया है। आईकेट, तो हाल में इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी द्वारा ऑटोमोबाइल सॉल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन नामक एक ई पोर्टल लॉन्च किया गया है। HCL, तो भारत की सबसे धनी महिला रोशनी नाडर मल्होत्रा नोएडा स्थित IT कंपनी HCL टेक्नोलॉजी की नई अध्यक्ष बनी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चलिए हम लोग कल का रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन को। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? प्रदीप जोशी। OHE निगरानी ऐप किसने लॉन्च किया? ओवरहेड इक्विपमेंट निगरानी ऐप किसने लॉन्च किया? भारतीय रेलवे ने। भारत की पहली किसान रेल महाराष्ट्र में नासिक के देवलवाली और किस राज्य के दानापुर के बीच चलेगी? बिहार। WTF स्पोर्ट्स ने किसको अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? सुरेश रैना व हरमनप्रीत कौर। ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो DNHDD, दादर नगर हवेली एंड दमन दीव। भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि में कितना $1 मिलियन की राशि देगा? 15.46 मिलियन अमेरिकी डॉलर। रव ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया कवर्ड ऑपरेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यतीश यादव। जम्मू और कश्मीर का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? मनोज सिन्हा। किस राज्य में शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई है? छत्तीसगढ़। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस अथवा राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त। तो दोस्तों मैंने आपको आज का करंट अफेयर्स करवाया और कल का करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करवा दिया। अब दोस्तों कल का क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन था कि किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया? तो दोस्तों रूस। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन है कि किस राज्य में रोजगार बाजार नामक पोर्टल का शुभारंभ किया गया? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो कैसा लगा और ये ज़रूर से बताएं, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।